नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2025 का विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और चुनाव में रवायत के अनुसार, राजनीति की रवायत के अनुसार जो छोटे बड़े खेल देखने को मिलते हैं वो देखने को मिले हैं। और बिहार का चुनाव था, बिहार जैसे राज्य का चुनाव था, तो बिहार में वैसे भी चुनाव में खूब खेल होता है, छोटा खेल बड़ा खेल। और बिहार के चुनाव पर सबकी नजर निगाहें टिकी हुई होती है, देश भर की निगाहें टिकी हुई होती है। तो खैर, बिहार का चुनाव निपट गया है। अब बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार है। लेकिन बिहार की सियासत की तासीर ऐसी है कि चुनाव हो न हो, चुनाव समाप्त हो जाए, उसके बाद भी न तो खेल का सिलसिला खत्म होता है और न ही बिहार की राजनीति की गर्माहट कभी ठंडी पड़ती है। तो बिहार की सियासत की गर्माहट लगातार बढ़ी हुई है, अलग अलग अटकलों की वजह से, कुछ घटनाक्रमों की वजह से और कुछ संभावित खेल के अंदेशों की वजह से और कुछ संभावित खेल के मिल रहे मजबूत संकेतों की वजह से ये सारी चीजें बिहार में हो रही है। अब बिहार में खरमास के बाद सियासी खेल की परंपरा है। खरमास खत्म होने का मतलब दही चूड़ा। तो दही चूड़ा के बाद बिहार में कौन कौन सा राजनीतिक खेल होगा, ये देखना पड़ेगा। और जिस तरह के खेल की चर्चा है, बहुत सारे खेल की चर्चा है, बहुत सारे खेल बिहार में सियासी खेल संभावित रूप से होने हैं। तो उन खेलों पर नजर रहेगी। नीतीश कुमार क्या सरप्राइज देते हैं, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ क्या खेल करती है, किसका प्लान बी काम करता है, बीजेपी का प्लान बी भी तैयार है, नीतीश कुमार का भी प्लान बी तैयार है। तो अलग अलग तरीके के खेल, कुछ विधायकों के टूटने की बात भी सामने आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार का होता है नहीं होता है, होता है तो उसमें क्या खेल होता है। लेकिन इन सब खेल से इतर आज बात करेंगे राज्यसभा सीट का जो खेल है उसकी हम बात करेंगे। देखिए बिहार की राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें वो 5 सीटें कौन है। 2026 में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। 5 राज्यसभा सांसदों के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। उसमें एक अमरेंद्रधारी सिंह हैं जो आरजेडी के सांसद हैं, प्रेम गुप्ता हैं आरजेडी के सांसद हैं, 2 जेडीयू के हैं, रामनाथ ठाकुर हैं, और एक हरिवंश हैं, उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। और एक और राज्यसभा की सीट है जो समाप्त हो रही है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन 5 राज्यसभा की सीट, 5 राज्यसभा के कार्यकाल, हाँ, एक एनडीए के हैं, उपेंद्र कुशवाहा। 5वीं सीट उपेंद्र कुशवाहा की है जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है अप्रैल 2026 में। तो ये 5 राज्यसभा की सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। अब सवाल यह है कि कौन कौन रिपीट हो रहे हैं, 5 सीटों पर कौन कौन राज्यसभा जाएगा। तो सबसे पहले राज्यसभा जाने का गणित समझ लीजिए। बिहार में एनडीए के पास 202 सीटें हैं, तो 48 विधानसभा सीटों पर राज्यसभा की एक सीट। तो इसका मतलब है कि 5 खाली हो रही सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए राज्यसभा भेज सकता है। तो जो 5वीं सीट का गणित है वो गणित कुछ ऐसा है कि भाई, ना उसमें एनडीए भेज सकता है। अगर एनडीए पांचवें 5वीं सीट पर किसी को भेजना चाहेगा तो उसे बहुमत का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि 192 सीटें होती हैं। 192 सीटों की जरूरत पड़ेगी 4 लोगों को राज्यसभा भेजने के लिए। उसके बाद 48 सीटें और चाहिए जो एनडीए के पास नहीं है। दूसरी तरफ आरजेडी अगर भेजना चाहेगी, इंडिया गठबंधन किसी को राज्यसभा भेजना चाहेगा, तो बहुमत उसके पास भी नहीं है। जितनी इस गणित की जानकारी मुझे है, जितना मैं चीजों को समझ पा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से राज्यसभा इंडिया गठबंधन भी किसी को भेज पाने की स्थिति में नहीं है मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक। और मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 5वीं सीट पर एनडीए भी नहीं भेज सकता है किसी को, क्योंकि 192 सीटें तो खर्च हो जा रही हैं 4 लोगों को राज्यसभा भेजने में। और बाकी 8 और 2 10 सीटें बचती हैं। तो 10 सीटों से तो किसी को राज्यसभा भेजा नहीं जाएगा। अब सवाल है कि कौन कौन रिपीट हो रहा है। तो ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि रामनाथ ठाकुर चूंकि केंद्र सरकार में मंत्री हैं,
तो और जेडीयू कोटे से हैं तो उनको रिपीट किया जा रहा है। हरिवंश वो भी रिपीट किए जाएंगे, फिर राज्यसभा भेजे जाएंगे। तीसरी सीट है नितिन नवीन, जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। अभी कल ही परसों उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है, तो बिहार में मंत्री भी नहीं रहे, विधानसभा की सदस्यता भी वो छोड़ेंगे, तो वो राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। अब चौथी सीट के लिए मामला फंस रहा है। चौथी सीट के लिए जो लड़ाई है, वो लड़ाई कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच है। वैसे जानकारी के मुताबिक ये कोई लड़ाई है भी नहीं। इसलिए नहीं है कि चिराग पासवान को ज्यादा तरजीह एनडीए में मिल रही है, चिराग पासवान को ज्यादा भाव एनडीए में मिल रहा है, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान में से किसी को चुनना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को ही चुनेगी, क्योंकि खबर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को भी एक राज्यसभा की सीट प्रॉमिस की है। बहुत वायदे किए जाते हैं जब सीटों को लेकर मामला फंसता है और बड़ी पार्टियों के सामने ये चुनौती होती है कि किसी भी तरह से सहयोगी दलों को मना लिया जाए और कम से कम सीटों पर मना लिया जाए, आगे के लिए जो प्रॉमिस करना पड़े। तो शायद विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा तो राज्यसभा सीट के लिए प्रॉमिस किया है भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को, और उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा जाएंगी एलजेपी आर कोटे से, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा कहां राज्यसभा रिपीट हो रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कहां जाते हैं? हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हल्के में ले रही है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश होगी, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राहें अभी बहुत दुश्वार हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर कमजोर है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों ने उनका साथ छोड़ा तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए राज्यसभा जाना और मंत्री बनना, इन सारे सपनों पर पानी फिर जाएगा। अब विधायकों ने साथ छोड़ा नहीं छोड़ा, लेकिन अभी जो गणित है वो गणित हमने आपको रखा है आपके सामने, एक बार फिर से समझ लीजिए इस गणित को। 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और 5 राज्यसभा की सीटों के लिए चाहिए 238, माफ कीजिएगा 240 विधानसभा की सीटें। 48 सीटों पर एक का गणित बैठता है, अगर मेरा गुना भाग सही है तो 48 सीटों पर अगर एक राज्यसभा भेजा जा सकता है एक व्यक्ति को, तो 192 सीटें खर्च हो जाती है 4 लोगों को राज्यसभा भेजे जाने में। तो 192 लोगों को 192 सीटों के सहारे 4 लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो उसमें नितिन नवीन है, उसमें चिराग पासवान की मां रीना पासवान है, उसमें रामनाथ ठाकुर हैं, उसमें हरिवंश हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नाम इस लिस्ट में दिखाई नहीं देता। अब बाकी 5वीं सीट है, तो 5वीं सीट के लिए फिर बहुमत का जुगाड़ कहां से होगा? 5वीं सीट के लिए एनडीए के पास भी बहुमत नहीं है, 192 खर्च हो गई 4 ही सीट में, और एनडीए के पास है 202 सीटें, और 5वीं सीट के लिए बहुमत है, सीटें उस लायक हैं भी नहीं, इंडिया गठबंधन के पास भी नहीं है। तो यहाँ ये पूरा गणित है, यहाँ ये पूरा मामला फंस रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।